हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बीएसटी सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन लेकर आया हूं और आशा करता हूं जो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा और आप इसे एक एक करके मैंने लगभग शॉर्ट टाइप जो है वो लगभग 30 शॉर्ट टाइप गेस किया हूँ और लॉन्ग टाइप 8 या 9 क्वेश्चन 8 या शायद 9 क्वेश्चन हमारा इसमें गेस है। और इसके साथ साथ अगर इसके अलावे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो वीवीआई होने वाले हैं तो वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ ही बता दूंगा। आप इसे ध्यान से देखें और एग्ज़ाम से पहले इसके सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लें। अगर आपको लगता है जिसमें से कोई क्वेश्चन आपका बकाया नहीं लिखा हुआ, उसका आंसर नहीं पता या आंसर है पता और आप उसे नहीं जान रहे हैं तो आप एक कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। हम उसका वीडियो जल्द से जल्द आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद इससे पहले मैंने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का गेस निकाला था, आज मैं बीएसटी का बना रहा हूँ। इसके बाद मुझे ईपीएस इकोनॉमिक्स का हमको गेस निकालना है, तो आप बारी बारी से देखें। मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अच्छे नेता के कौन कौन से गुण होते हैं। और इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको जानकारी दे दूं, जिसमें कुल 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जबकि हमको जवाब मात्र 15 क्वेश्चन का देना है। तो मैं यहाँ से 30 जो मेरा गेस है उसमें से हमारे गेस से यानी जो कर्पूरा एकेडमी की तरफ से जो गेस निकाला गया उसमें से लगभग 15 क्वेश्चन जरूर आएंगे। 15 प्लस हमारा होना चाहिए, यानी हम उम्मीद करते हैं जो 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा इसे ध्यानपूर्वक देखना है और एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बताए थे, एक अच्छे नेता के कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे वो चरित्रवान हो, ईमानदार हो, अच्छा व्यक्तित्व हो, आकर्षण शक्ति हो उसके अंदर। तो ये हमारे अच्छे नेता के कुछ गुण होते हैं जो आपको 5 या 6 गुण आपको याद करके जाना, उसमें से कोई 2-3 लिखना पड़ता है, उसके डिटेल को लिख दीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, निजीकरण किसे कहते हैं। निजीकरण किसे कहते हैं। अब निजीकरण का एगो विकल्प हम रख दिए, उदारीकरण किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए निजीकरण नहीं पूछा तो हो सकता है इस बार उदारीकरण आपसे वह पूछ सकता है। इसके बाद बाजार में आते हैं तो एगो क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार से क्या आशय है। ध्यान रखना, इसके विकल्प में एगो क्वेश्चन हम जोड़ देते हैं, जैसे शेयर बाजार क्या है। शेयर बाजार क्या है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसमें यह क्वेश्चन अपना तैयार कर लीजिएगा, मुद्रा बाजार या शेयर बाजार। मुद्रा बाजार या शेयर बाजार किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन किसे कहते हैं। विज्ञापन क्या है। बीज और ज्ञापन, बी मतलब विशिष्ट, ज्ञापन मतलब जानकारी। जब हम किसी वस्तु के बारे में ग्राहक को विशेष जानकारी देते हैं तो उसके माध्यम वैसे अलग अलग हैं, तो वो थ्योरी में आपको बता दिया जाएगा। अगला है, विपणन और विक्रय में क्या अंतर है। तो यहाँ पर यह हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको शॉर्ट टाइप में इसलिए डाला है कि अगर 2 अंतर कहेगा या 3 अंतर कहेगा लिखने के लिए तो शॉर्ट टाइप में डाल देंगे, अन्यथा ये लॉन्ग टाइप का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, पूंजी संरचना से आप क्या समझते हैं। पूंजी संरचना क्या है, ये भी हमारा एक क्वेश्चन है। अगला, संगठन किसे कहते हैं। प्रबंध के जो कार्य हैं, प्रबंध के जो 5 कार्य हैं, पहला कार्य क्या है तो नियोजन है, दूसरा कार्य क्या है तो संगठन है। तो संगठन प्रबंध का दूसरा कार्य होता है। प्रबंध के 4 कार्य हैं ना, तो हमने यहाँ पर 2 कार्य लिखा है। और फिर उसका नियुक्ति होता है, निर्देशन होता है, फिर उसके बाद नियंत्रण होता है। ये अलग अलग कार्य हैं, तो वो तो थ्योरी क्लास में आपको बताया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण में क्या अंतर है। औपचारिक अनौपचारिक, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है भाई जी। तो आप यहाँ ये ध्यान रखना है, जो लॉन्ग टाइप में औपचारिक अनौपचारिक, लेकिन अगर यह एग्जाम में बोले कि किसी 2 अंतर को लिखिए तब वहाँ पर आप इसको शॉर्ट टाइप में घसीट दीजिएगा, अन्यथा ये लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन है। अगला है, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार किसे कहते हैं। प्राथमिक बाजार और गौण बाजार, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, प्राथमिक बाजार का अर्थ आपसे पूछा जाएगा, प्राथमिक बाजार किसे कहते हैं। तो प्राथमिक बाजार का
अर्थ आप लिख दिए, प्राथमिक बाजार का अर्थ, प्राथमिक बाजार का अर्थ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, प्राथमिक बाजार का अर्थ, या गौण बाजार का अर्थ, या गौण बाजार का अर्थ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्राथमिक बाजार या गौण बाजार का अर्थ लिख सकते हैं। अब अगर अंतर पूछ रहा है तो उस अर्थ को दोनों में लिख दिया तो भी अंतर, या एक से दो आप उसमें अंतर आप याद करके लिख लीजिएगा। ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भर्ती क्या है और भर्ती के जो स्रोत हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत, ये भी आपकी शॉर्ट टाइप में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है भर्ती क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, यह भी हमारे शॉर्ट टाइप में आता है क्वेश्चन। या अगर वो पूछेगा लॉन्ग टाइप में तो कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं और कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक, तो ये आपके लॉन्ग टाइप ऐसे बन जाएंगे। क्वेश्चन में रहेगा कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, क्वेश्चन में क्या रहेगा, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं और कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अधिकार का क्या अर्थ है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, अधिकार जब हम लोग यादें करेंगे तो हम लोग क्यों नहीं उपभोक्ता के 6 अधिकार पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते। जो उपभोक्ता के 6 अधिकार कौन कौन से, उपभोक्ता के 6 अधिकार है ना। ऑब्जेक्टिव में भी उपभोक्ता कितने अधिकार, तो 6 अधिकार हैं। तो 6 अधिकार का आप जो है विस्तार से उसका पॉइंट वाइज आप उसको याद कर लीजिए, खाली ये आ सकता है। गति अध्ययन और समय अध्ययन में क्या अंतर है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। गति अध्ययन और समय, वैज्ञानिक प्रबंध लेसन का यह एक पार्ट है। F.W. टेलर के द्वारा जो प्रबंध के जो 6 सिद्धांत हैं, तो ध्यान रखना है इस 6 सिद्धांत को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और एक हमारे तरफ से एक स्पेशली ध्यान रखिएगा, जो विज्ञान 9 की अंगूठा राज्य, एक क्वेश्चन आता है विज्ञान 9 की अंगूठा राज्य, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा नज़र डाल दीजिएगा। अंगूठा राज्य ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला है सेबी क्या है, सेबी क्या है। सेबी को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है SEBI। तो अगर आपको शॉर्ट टाइम पूछ दीजिए सेबी का फुल फॉर्म लिखिए, तो स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, BOARD, बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। तो वो ध्यान रखना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है। उपभोक्ता से क्या आशय, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम चैप्टर में उपभोक्ता किसे कहते हैं, है ना। वित्तीय प्रबंध की परिभाषा दीजिए, वित्तीय प्रबंध, वित्तीय प्रबंध किसे कहते हैं, वित्तीय प्रबंध क्या है। अगला क्वेश्चन है निर्देशन का क्या तात्पर्य होता है, निर्देशन का क्या तात्पर्य होता है। अगला है नियंत्रण से क्या आशय है, नियंत्रण से क्या आशय है। क्वेश्चन क्या है, नियंत्रण से क्या आशय। सब भी क्वेश्चन है, एक पर एक क्वेश्चन इसमें डाला गया है, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। प्रबंध की कौन कौन सी विशेषता है, हाँ यहाँ एक थोड़ा सा सुधार करना है। प्रबंध किसे कहते हैं, प्रबंध किसे कहते हैं और प्रबंध की क्या विशेषता है, इससे जोड़ देगा तो यह एक लॉन्ग टाइप बन गया क्वेश्चन, है ना। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भर्ती के बाह्य स्रोत का वर्णन करें या भर्ती के आंतरिक स्रोत का वर्णन करें। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन जाएगा भर्ती किसे कहते हैं, भर्ती किसे कहते हैं जो शॉर्ट टाइप में डाला गया है, और भर्ती के आंतरिक या बाह्य में से कोई एक स्रोत का चर्चा कहेगा। क्या प्रबंध एक पेशा है, इस कथन को समझाएं। तो यह प्रबंध की प्रकृति है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप पूछे। सेबी के कौन कौन से उद्देश्य, हाँ यहाँ से एक लॉन्ग टाइप बन सकता है ना, सेबी किसे कहते हैं और सेबी के कौन कौन से उद्देश्य हैं। आप कहिएगा हम लॉन्ग टाइप पर इसलिए जोड़ डालें, जो 2 शॉर्ट टाइप इसमें अगर जोड़ देते हैं, सेबी एगो हो गया और इसमें उद्देश्य जोड़ दिए, तो 2 शॉर्ट टाइप जोड़ दिए तो एगो लॉन्ग टाइप के बराबर क्वेश्चन बन गया हमारा। अगला है वैज्ञानिक प्रबंध किसे कहते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से 6 सिद्धांत है उसका नाम लिखो। तो आप उसको कैसे लिखिएगा, तो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ हो गया 6 सिद्धांत को पॉइंट बना करके आप यहाँ से याद कर सकते हैं। पैकेजिंग के कौन कौन से कार्य हैं, पैकेजिंग के जो कार्य हैं उन कार्यों का उल्लेख करें। अब यहाँ ध्यान रखना है, जब पैकेजिंग के कार्य हम लोग याद करेंगे तो पैकेजिंग किसे कहते हैं वो क्यों नहीं रटेंगे, पैकेजिंग किसे कहते हैं ये भी तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बन जाता है। विपणन के 4P क्या है, विपणन के 4P कौन कौन से बताइए।
उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ है? उपभोक्ता संरक्षण किसे कहते हैं? प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं? यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है, प्रशिक्षण से क्या आशय है? प्रशिक्षण के बारे में आप बताइए, प्रशिक्षण लेना क्यों जरूरी है? अगला है, विज्ञापन पर किया गया व्यय एक सामाजिक बर्बादी है, कैसे? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वैसे तो ये लॉन्ग टाइप में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन है। नियोजन की कोई 2 सीमाएं बताएं। ध्यान से देखें, जब नियोजन पूछा है तो आप ध्यान रखिएगा नियोजन की परिभाषा, या एगो क्वेश्चन आता है व्यावसायिक नियोजन, तो मेरे विचार से इस पर भी थोड़ा सा नज़र आप लोग दौड़ा लेंगे, व्यवसायिक नियोजन के बारे में, है ना। वैसे यहाँ क्वेश्चन है नियोजन की कोई 2 सीमा, लेकिन जब भी याद करेंगे तो सीमा 4 गो 5 गो सीमा याद करके जाएंगे, कहीं लॉन्गे टाइप में पूछ दे तो हम वहाँ तैयार होकर के जाएंगे जो हमारा यह क्वेश्चन क्या आएगा। अगला है, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में क्या अंतर है? बहुत ही बीवी है क्वेश्चन, बहुत ही बीवी है। एक उपभोक्ता के 5 उत्तरदायित्वों का वर्णन करते। जब 5 उत्तरदायी रटेंगे तो उसका 6 अधिकार क्यों नहीं रटेंगे, जो शॉर्ट टाइप में बताए थे। तो उपभोक्ता के 6 अधिकार या उसके 5 उत्तरदायित्व, ये दोनों याद करके एग्जाम में जाना है। नियोजन की परिभाषा दीजिए और इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। नियोजन की परिभाषा और इसकी प्रकृति की विवेचना। इसके बाद है, विपणन मिश्रण से आप क्या समझते हैं? इनके तत्वों का वर्णन करें। विपणन मिश्रण में कौन कौन से तत्व समाहित होते हैं? उद्यमिता किसे कहते हैं और उद्यमिता विकास में सरकार की क्या भूमिका है? ध्यान दे रहे हैं ना क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है? उद्यमिता किसे कहते हैं और उद्यमिता के विकास में सरकार की क्या भूमिका है, सरकार कैसा रोल अदा करती है। इसके बाद है, प्रशिक्षण के महत्व। ध्यान से देखें, प्रशिक्षण के महत्व, विधि और आवश्यकता की व्याख्या करें। यहाँ 3 क्वेश्चन हमने समाहित किया है, और जबकि लॉन्ग टाइप है तो कोई इसमें से तो 2 आपको पूछ सकता है, लेकिन याद रखना अगर सबसे भी यह क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो प्रशिक्षण में आप सबसे बेहतर पहला क्वेश्चन हो जाएगा प्रशिक्षण किसे कहते हैं, और उसमें जोड़ देंगे प्रशिक्षण करने की क्या आवश्यकता है, इनकी आवश्यकताओं की व्याख्या करें, क्यों प्रशिक्षण दिया जाता है, इन चीज़ों पर हमको चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय यंत्र का संक्षेप में वर्णन करें। अब 3 स्तर क्या है? तो एगो हो गया जिला स्तरीय, एगो हो गया राज्य स्तरीय, एगो हो गया राष्ट्रीय स्तरीय। तो इन तीनों के बारे में आपको लिखना है जो उपभोक्ता संरक्षण, या इसमें एक क्वेश्चन अलग से डालें जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें। तो अगर लॉन्ग टाइप में आपके पास है, जबकि लॉन्ग टाइप लिखना कितना है पता है? 8 गो में से 4 गो लिखना है, तो कोई 4 इसमें से आ ही जाएगा, वो ध्यान रखना है जो हम इसमें समझाएं। अगला है, वित्तीय नियोजन क्या है और वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। वित्तीय नियोजन क्या है, वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। इसके बाद है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में इसका अंतर पूछा है। तो वैसे ये शॉर्ट टाइप में भी पूछा था, शायद पिछले साल का ये क्वेश्चन था, 2024 में यह क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में आया था, लेकिन इस बार हमने लॉन्ग टाइप में डाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए जो आप लोगों को ये लॉन्ग टाइप में कहीं पूछ दे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आप में से कोई इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि हमेशा आपको इसमें नया नया चीज़ आपको मिलता जाएगा। APS, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश सारे का गेस्ट क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराया जाएगा 1 फरवरी से पहले। आप उन क्वेश्चनों को अगर पहले पढ़े होंगे तो थोड़ा सा और कंसंट्रेट बनाएंगे, और अंत में जाने से पहले ये ज़रूर बताएंगे, इसे लाइक ज़रूर